नारू ने ऊपर से देखा कि नीचे एक बड़ा सा भालू किसी दूसरे छोटे जानवर को मार कर खा रहा है। ये देखते ही नारू ने तुरंत तीर को निकाला और भालू के ऊपर निशाना साधा। तभी भालू ने हल्का सा मुंह ऊपर किया और आसपास की हलचल को सूंघते हुए महसूस करने लगा। भालू ने तुरंत समझ लिया कि पास में कोई दूसरा बड़ा शिकार मौजूद है। इतने में ही नारू ने अपनी तीर की डोर को जोर से खींचा और भालू को मारने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश ज्यादा जोर लगाने की वजह से तीर की डोर टूट पड़ी। डोर के टूटते ही जोर से आवाज हो गई, जिससे नीचे मौजूद भालू ने तुरंत आवाज को सुना और इसे पता चल गया कि ऊपर मेरे लिए एक अच्छा शिकार मौजूद है। भालू ने तुरंत नीचे पड़े हुए शिकार को छोड़ा और ऊपर नारू की तरफ बढ़ने लगा। खतरे को पास आते देख नारू ने अपने हाथों को तेज चलाया और जल्दी जल्दी दोबारा से तीर की डोर को बांधने की कोशिश करने लगी, मगर तब तक भालू इनके बिल्कुल करीब आ गया। हालत के खराब चलते नारू के पास मौजूद कुत्ता इसके ऊपर भौंकने लगा और यहाँ से भाग पड़ा। भालू भी नारू को छोड़कर सीधा कुत्ता के पीछे भाग पड़ा। दोनों एक बहती हुई नदी के किनारे से भागते गए, कुत्ता आगे आगे और भालू उसके पीछे पीछे। इतने में ही नारू ने अपने तीर को फिर से तैयार कर लिया और सीधा ऊपर से नीचे आ गई। इसने चारों तरफ नजर घुमाई, लेकिन दूर दूर तक कुत्ता और भालू यहाँ पर नहीं था। तभी नारू ने अचानक सामने देखा कि इसका कुत्ता वापसी मेरी ही तरफ आ रहा है। उसके पीछे पीछे भालू भी पूरी ताकत के साथ भागते हुए इसके पास ही आ रहा है। बिना देर किए नारू ने एक तीर निकाला और सीधा भालू की तरफ फेंक दिया, लेकिन नारू का निशाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। भालू को अपने पास आते हुए देख नारू ने तुरंत पीछे हटने का फैसला किया और यहाँ से भाग पड़ी। कुछ ही दूर जाने पर नारू ने सामने पानी से भरी हुई एक छोटी नदी को पाया। मौके पर ही नारू ने पानी की गहराई में जंप कर दिया, जिससे भालू के लिए नारू को ढूंढ पाना मुश्किल हो गया। नारू तैरते हुए पानी से निकलकर कुछ झाड़ियों में जा छुपी। पानी से बाहर आते ही भालू की नजर नारू पर पड़ गई और तेजी से भालू इसे मारने चला। भालू ने नारू को मारने की हर एक कोशिश की, लेकिन मजबूत झाड़ियों के पीछे होने की वजह से भालू अपने काम में नाकाम होता हुआ नजर आ रहा है। तभी अचानक नारू ने महसूस किया कि भालू अचानक से पीछे हट गया और आसपास की किसी दूसरे शिकार की हलचल महसूस करने लगा और तेजी से एक अदृश्य राक्षस पर टूट पड़ा, जो बिल्कुल पानी की तरफ दिखाई दे रहा है। झाड़ियों में छिपी नारू इस नजारों को देखकर दंग रह गई। भालू ने इस अनदेखे खतरे को अपने नीचे दबाकर उस पर जानलेवा हमला कर दिया। हमने देखा कि इस अनदेखे खतरे के अंदर से लाल खून नहीं, बल्कि हरा रंग का खून बाहर निकला, जो भालू के दांतों में लग गया। अभी तक नारू भी इसे ठीक से देख नहीं पाई आखिर ये क्या है, लेकिन इसे इतना पता चल गया कि ये जो भी है बेहद ताकतवर और खतरनाक है। अचानक से अनदेखा जीव भालू की आंखों के सामने से एकदम गायब हो गया। भालू घबराते हुए आसपास देखते हुए जोर जोर से दहाड़ने लगा। तभी उसने भालू में एक जोर का पंच मारा, जिससे भालू सीधा छुपी हुई नारू के पास जा पड़ा। हमने देखा कि भालू इस अनजान खतरे के एक ही वार में खत्म हो गया। अदृश्य जीव ने भालू को अपनी तरफ खींचा और ऊपर उठा लिया। जैसे ही मरे हुए भालू का खून इस अदृश्य जीव पर पड़ा तो नारू की आंखें फटी की फटी रह गईं। नारू ने देखा कि ये ना तो इंसान है और ना ही कोई जानवर, यहाँ तक कि इसका कद इंसान से भी काफी लंबा है। नारू ने तुरंत समझ लिया कि इसका अगला शिकार मैं हूँ, इसलिए बिना देर किए नारू घबराते हुए पीछे हटी और पानी में कूद पड़ी। दूर जाते हुए नारू को देख इस जीव ने अपनी एक अजीब सी पावर का इस्तेमाल किया और नारू को निशाना बना लिया, लेकिन फिर भी इसने नारू के ऊपर हमला नहीं किया। नारू पानी में बहते हुए काफी दूर चली गई, जिससे इसे लगा कि अब वो मेरे पीछे नहीं है। ये सोचकर नारू पानी से बाहर निकली और कुछ देर आराम करते हुए चैन की सांस ली। असल में नारू को आए इस अनजान खतरे के बारे में पहले से पता था, क्योंकि जब कुछ वक्त पहले नारू अपने कुत्ते के साथ जंगल में एक बड़े से हिरण का शिकार करने के लिए शांति से छुपी हुई थी और एक अच्छे मौके का इंतजार कर रही थी हिरण के ऊपर अटैक करने का। लेकिन तभी अचानक से आसमान से कुछ तेज और भयानक आवाजें आने लगीं। आवाज को सुनते ही हिरण भी तेजी से भाग पड़ा और नारू का शिकार
इसकी आंखों के सामने से भाग गया। इसके तुरंत बाद नारू ने आसमान से आई आवाज का पीछा किया और एक बेहद ऊंची चट्टान पर आ गई, जहां पर इसने आसमान में कुछ अजीब देखा। कोई बड़ी सी चीज आसमान को चीरते हुए जा रही, जिसका लाल रंग है। नारू को अभी तक ठीक तरह से कुछ समझ नहीं आया कि आखिर ये क्या है। नारू के जाते ही हमने देखा कि आसमान से एक स्पेसशिप धरती पर उतरी, जिसमें से एक अजीब प्रेडेटर नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर बाहर निकला। नारू तुरंत अपने भाई के पास पहुंची और कहा, ताबे, आज मैंने आसमान में अजीब देखा, हमें सावधान रहना होगा। ताबे, आज सुबह आसमान में मैंने कुछ देखा। मुझे लगता है कि वो कोई बड़ा खतरा है। मगर ताबे ने अपनी बहन से कहा, पहले अपने अंदर की परेशानियों का शिकार करो। और विश्वास नहीं किया। इतना कहते ही ताबे यहाँ से चला गया। जैसे ही नारू अपनी मॉम के पास पहुंची तो इसकी मॉम ने नारू से कहा कि तुम बाकी लड़कियों की तरह क्यों नहीं रहना चाहती हो, आखिर तुम्हें शिकार ही क्यों करना है। जिस पर नारू ने कहा, क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं काबिल नहीं हूँ। तुम्हें शिकार ही क्यों करना है? क्योंकि सबको लगता है मैं काबिल नहीं हूँ। इनका ये एक छोटा सा कबीला है जिसमें कुछ ही गिने चुने लोग हैं जो पूरी तरह खाने के लिए जंगल में मौजूद छोटे मोटे जानवरों पर निर्भर रहते हैं। अगले ही पल नारू हर बार की तरह अपने कुत्ते को लिए जंगल में शिकार करने निकल पड़ी, मगर काफी छानबीन करने के बाद भी इसे आज कुछ नहीं मिल रहा। मगर तभी इसने आज जंगल में अपने भाई और उसके साथ कुछ कबीले के लोगों को देखा। ये सभी अपने एक साथी को तलाश कर रहे हैं जिसे कुछ देर पहले एक बाघ उठाकर ले गया था। नारू को देखकर एक लड़के ने इसका मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हें यहाँ पर किसने बुलाया? यहाँ पर खाने पकाने वाली नहीं बल्कि शिकार करने वाली चाहिए। खाना पकाने वाली नहीं, शिकारी चाहिए। तभी ताबे बोला, इसकी जरूरत पड़ सकती है। अगर हम में से कोई जख्मी हुआ तो नारू उसकी देखभाल कर सकती है। तो लेकिन खतरा यही खत्म नहीं हुआ, क्योंकि जब थोड़ी ही दूरी पर एक बड़ा सा सांप अपने सामने मौजूद एक चूहे को खाने चला तो प्रेडेटर यहाँ आ पहुंचा। सांप ने आसपास की हलचल को महसूस किया और प्रेडेटर के ऊपर टूट पड़ा, मगर प्रेडेटर ने एक ही झटके में सांप को मारा और इसे दो हिस्से में फाड़ दिया। जंगल में ये सभी अपने पिछड़े हुए साथी को ढूंढते हुए आगे बढ़ रहे हैं। इसी वक्त नारू ने एक पेड़ की पत्ती पर खून की कुछ बूंदें देखी, जिसका साफ इशारा है कि इनका साथी और वो शेर आसपास ही मौजूद है। अचानक कुत्ते ने महसूस कर लिया और भागते हुए बाएं तरफ दौड़ पड़ा, जहां पर इनका पिछड़ा हुआ साथी शेर के अटैक से जख्मी पड़ा हुआ है, लेकिन अच्छी किस्मत के चलते अभी तक यह जिंदा है। सभी ने बिना देर किए आसपास से जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके इनसे दवाई बनाई और इसके जख्मों पर लगाया। नारू को विश्वास होता है कि इसकी बॉडी पर ये जख्म शेर ने नहीं दिए। भला शेर इसे जिंदा क्यों छोड़ता है? नारू ने तुरंत इस बात को अपने भाई से कहा कि इसके साथ ये सब शेर ने नहीं किया। मुझे लगता है यहाँ पर कोई और है जो उस शेर से भी ज्यादा खतरनाक है। मगर ताबे ने इसकी बात को नहीं माना और इसे वापस बाकी लोगों के साथ घर जाने को कहा। कुछ ही दूर नारू ने उस मरे हुए सांप को देखा, जिसकी खाल को ऊपर से हटाया हुआ है। यहीं पर इसने एक बेहद बड़े पांव के निशान को देखा। नारू ने तुरंत पास में मौजूद लड़के को इस पैर के निशान को दिखाया। लड़के ने बेफिक्र होकर कहा, ये भालू के पैर का निशान हो सकता है। नारू ने कहा, हो सकता है ये भालू के निशान नहीं। हर किसी ने इसकी बात को नहीं माना। नारू ने वापस अपने भाई के पास जाने का फैसला किया, जो उस शेर को मारने अकेला गया है। नारू ने इसके पास आकर कहा कि मुझे कुछ निशान मिले और वे बेहद बड़े हैं। इसके भाई ने कहा कि मुझे भालू से डर नहीं लगता। मुझे भालू से डर नहीं लगता। नारू बोली, वो भालू के नहीं है। मैंने आज से पहले ऐसे निशान नहीं देखे। यहाँ तक कि उसने सांप की खाल को बेरहमी से उतारा हुआ है। ताबे ने कहा, फिलहाल हम शेर की गुफा के पास हैं। वे सभी ने शेर को बाहर निकलने का एक प्लान बनाया, जहाँ नारू और एक लड़का सामने मौजूद पेड़ पर चढ़ गए और ताबे एक जगह पर छिप गया। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक शेर आया और पेड़ पर मौजूद लड़के को अपने साथ ले गया। ये देखते ही नारू दंग रह गई। अगले ही पल शेर पेड़ के ऊपर चढ़ा और नारू को मारने आगे बढ़ने लगा। नारू अपने हाथ में बड़े से भाले को लिए पीछे हटने लगी। पीछे देखा कि डाल खत्म है। सामने शेर भी बिल्कुल इसके करीब आ रहा है। नारू का हल्का सा ध्यान भटकते ही शेर इसके ऊपर टूट पड़ा। गिरते हुए नारू ने अपने भाले को सीधा शेर के पेट में मारा और खुद नीचे गिर गई। कुछ वक्त के बाद जब इसकी आंख खुली तो इसने अपने आप को अपनी माँ के पास पाया और कहा, मुझे ताबे के पास जाना है।
वही हमने बाहर देखा जहां ताबे उस शेर को मारकर अपने कंधे पर रखकर बस्ती की तरफ ला रहा है। बस्ती के लोग ये देखते ही खुश हो गए। असल में ताबे इस बस्ती का सबसे ताकतवर और फुर्तीला इंसान है, जिसने आज से पहले भी काफी खतरनाक जानवरों का शिकार किया है। अब जैसे ही सुबह हुई तो नारू फिर से अपने शिकार के लिए निकल पड़ी। हालांकि बस्ती की सभी औरतें घरेलू कामकाज और जड़ी बूटियां लेने जा रही हैं, मगर नारू इन सबसे अलग रास्ता चुनकर जंगल की ओर गई, जहां पर इसने एक पेड़ की टूटी हुई डाल पर प्रेडेटर का हरे रंग का खून देखा। पास में उसके कदमों के निशान भी थे, जिसका मतलब साफ है कि प्रेडेटर यहाँ से निकला है। नारू ने एक लड़की से पैर के निशान को मापा, जो काफी ज्यादा बड़ा है। कुछ ही दूरी पर हमने एक भेड़िए को देखा जो सामने मौजूद छोटे खरगोश पर अपनी नजर लगाए बैठा है। खरगोश ने खतरे को महसूस किया और पूरी जी जान लगाकर भागने लगा। भेड़िया भी अपना पेट भरने के लिए इसके पीछे भाग पड़ा। काफी देर भागदौड़ होने के बाद भेड़िए ने जैसे ही खरगोश को पकड़ा, तभी अचानक प्रेडेटर ने भेड़िए को जोर का पंच मारा, जिससे भेड़िया दूर जा पड़ा। मगर भेड़िया ने भी हिम्मत नहीं हारी और फुर्ती से खड़ा हुआ और अपने आसपास देखने लगा, लेकिन इसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। प्रेडेटर ने अपने हाथ के अंदर से नुकीले खंजरों को निकाला। ये देखते भेड़िया तेजी के साथ प्रेडेटर की तरफ इसे मारने चला, मगर प्रेडेटर ने एक ही वार में इसे दूर फेंका, जिससे भेड़िया फिर दोबारा खड़ा ना हो सका। वहीं नारू ने अपनी छोटी कुल्हाड़ी पर एक रस्सी को बांधा और इसे एक पेड़ से दूसरे पेड़ में मारने लगी। कुछ वक्त तक प्रैक्टिस करने के बाद नारू ने समझ लिया कि यह हथियार ही मुझे मेरे दुश्मन का खत्म कर सकता है। अच्छी प्रैक्टिस करने के बाद नारू अपने आगे के रास्ते पर चल पड़ी। तभी इसने एक खेत में काफी सारे भैंसों को देखा, जिनके ऊपर से खाल को पूरी तरह से उतारा हुआ है। ये देखते ही नारू के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि यहाँ पर एक दो भैंस नहीं थी, बल्कि काफी सारी थीं, जिनकी बॉडी से बड़ी ही बारीकी से खाल को उतारा हुआ है। नारू ने तुरंत समझ लिया कि यह काम किसी आम शिकारी का नहीं है, बल्कि उस अनजान खतरे का है। इस भयानक नजारे को देखकर नारू ने तुरंत अपने पैर पीछे लिए और वापस घर जाने का फैसला किया। मगर कुछ ही दूर जाने पर इसने अपने आसपास से एक भयानक हलचल महसूस Pain Go oil is magically effects for joint and muscle pain. की। चारों तरफ पक्षियां फड़फड़ा रहे हैं। थोड़ी ही दूर नारू ने पेड़ पर कुछ भयानक निशान देखे, जिसका मतलब साफ है कि वह प्रेडेटर आसपास ही मौजूद है। डरते हुए नारू खड़ी हुई और पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगी, लेकिन 2 ही कदम चलने के बाद नारू सामने मौजूद एक दलदल में फंस गई। बिना देर किए नारू ने अपने कुत्ते को आवाज लगाई, लेकिन इस वक्त इसका कुत्ता भी इसके पास नहीं था। वह शायद अभी वो किसी छोटे मोटे शिकार की तलाश में गया है। हालात इतनी ज्यादा खराब हो गए कि अब इसके पास दलदल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी इसने एक विचार सोचा और अपनी रस्सी से बंधी हुई कुल्हाड़ी को निकाला और सामने मौजूद एक टूटे पेड़ की तरफ कुल्हाड़ी को फेंका, लेकिन कुल्हाड़ी पेड़ में न अटकी। जितनी ज्यादा देर हो रही थी, उतना ही नारू के लिए खतरा बढ़ रहा था, क्योंकि अब नारू काफी हद तक दलदल में धंस चुकी है। काफी बार प्रयास करने के बाद नारू की कुल्हाड़ी टूटे हुए पेड़ में अटक पड़ी, जिससे किसी तरह से नारू रस्सी पर अपनी हल्की पकड़ बनाकर आराम से बाहर निकली। बाहर आते ही कुत्ता भी अपने मुंह में लिए हुए एक छोटे शिकार को लेकर यहाँ पर आ पहुंचा। दोनों ने वक्त को पहचानते हुए अपने कदम आगे की ओर बढ़े। कुछ दूर जाने पर नारू ने एक भालू को देखा, जो अपने शिकार को खाकर पेट भर रहा है। नारू ने बिना आवाज किए इसके ऊपर निशाना लगाया और डोर को जोर से खींचा, लेकिन ज्यादा जोर के चलते डोर की रस्सी टूट पड़ी, जिससे नीचे मौजूद भालू को आवाज महसूस हो गई और तुरंत उनके ऊपर टूट पड़ा। लेकिन कुत्ता नारू को बचाते हुए इसे अपने साथ कहीं दूर ले गया। वक्त का फायदा उठाकर नारू ने तुरंत तीर को जोड़ा और सीधे नीचे आ गई। इतने में ही वह भालू भी कुत्ते का पीछा करते हुए उनकी तरफ आने लगा। खतरे को पास आते देख नारू ने तुरंत पानी में जंप कर दिया और कुछ झाड़ियों में जा छुपी। मगर इसी दौरान यहाँ पर वही प्रेडेटर आ गया, जिसने भालू को एक झटके में मार दिया और उसे दोनों हाथों पर उठा लिया। और यहाँ पर पहली बार नारू ने इस अनजान आए खतरनाक खतरे को पहली बार देखा। ये देखकर नारू के पैरों तले जमीन निकल गई। इसने तुरंत पानी में जंप किया
और यहाँ से भाग पड़ी। काफी दूर जाने के बाद नारू पानी से बाहर आई और अपने गीले कपड़ों से पानी को निचोड़ा और जंगल के अंदर चल पड़ी। मगर इसी वक्त नारू को इसके कबीले के लोगों ने घेर लिया और कहा कि हमें तुम्हारे भाई ने तुम्हें ढूंढने के लिए भेजा है और वह खुद जंगल की दूसरी तरफ तुझे तलाश करने निकला है। रुक जा, चुपचाप घर चल। ये सुनते ही नारू ने अपने भाई की तरफ जाने का फैसला किया, लेकिन इन लोगों ने कहा कि तुम हमारे साथ अभी और इसी वक्त घर चलो। नारू ने बड़े प्यार से समझाया कि मैंने उसे देखा, वह कोई इंसान या जानवर नहीं है बल्कि एक बेहद खतरनाक प्रेडेटर है। मैंने उसे देखा, किसे देखा? जिसके वो निशान थे उसे देखा। लड़की ने मजाक उड़ाते हुए बोला, अच्छा हो जो बच्चों की कहानियों में होता है। वो दानव जो बच्चों की कहानियों में होते हैं। नारू पूरी शिद्दत के साथ इन्हें समझाने की कोशिश करती गई, लेकिन किसी ने भी इसकी बात का विश्वास नहीं किया, जिसके चलते नारू और एक लड़के में जोरदार झगड़ा हो गया। हालांकि लड़का नारू के हाथों काफी मार खाता है, लेकिन अंत में चाल के तहत इन्होंने नारू को हरा दिया और इसे पकड़कर जाने लगे। मगर तभी हमने ऊपर पेड़ पर अदृश्य प्रेडेटर को देखा, जिसने नीचे मौजूद लोगों पर निशाना साधा। नीचे मौजूद लोग नारू को कुछ ही दूर लाकर एक पेड़ के सहारे इसके दोनों हाथों को बांधकर बैठा देते हैं। तभी एक लड़का इनसे दूर जाने लगा, जिस पर दूसरे ने उससे पूछा कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? लड़के ने कहा, मुझे हल्का होकर आना है, यहीं पे कर दूं क्या? इसके जाते ही सभी ने आसपास से कुछ अजीब आवाज सुनी। यह देखकर सभी ने अपने तीर को उठा लिया और हमले से लड़ने को तैयार हो गए। कुछ वक्त इंतजार करने के बाद 2 जंगली चूहे इनके तरफ आए, जिस पर एक लड़के ने तुरंत अपने तीर से इसका शिकार कर दिया। इस बात पर लड़का हंसने लगा कि हम इस छोटे से चूहे से डर रहे हैं। तभी नारू ने कहा कि आखिर वो चूहे हमारी तरफ ही क्यों आए? आखिर उस तरफ ऐसा क्या है जिससे डर कर वह इस तरफ आए? वो जंगली चूहे हमारी तरफ क्यों आए? तभी एक लड़का बिना डरे उसे चूहे के पास पहुंचा और चूहे को अपने हाथ में उठाया। यह देखकर सभी हंसने लगे, मगर अचानक लड़की के ऊपर 3 लाल निशान आने लगे, मानो जैसे किसी ने बंदूक से इसके ऊपर निशाना लगाया हुआ है। इससे पहले कि ये लोग कुछ समझ पाते, 3 तीर सीधा लड़के में आ लगे और एक ही झटके में लड़के की जान चली गई। यह देखकर बाकी बच्चे 2 लोग घबरा उठे और भाले को उठाकर खतरे से लड़ने को तैयार हो गए। जैसे प्रेडेटर उनके करीब आया तो दोनों लड़के उसके ऊपर टूट पड़े। लेकिन परेशानी की बात तो ये है कि प्रेडेटर बार बार गायब हो जाता है, जिसके चलते किसी को भी इसे मारना पूरी तरह से मुश्किल है। प्रेडेटर ने पहले एक लड़के के हाथ को काटा और दूसरे के दोनों पैरों को झट से उड़ा दिया। पास में मौजूद नारू ने इसी वक्त का फायदा उठाया और खड़ी होकर मरे हुए लड़के से अपनी कुल्हाड़ी को लिया और अपने रस्सी को काटा और बिना देर किए पूरी रफ्तार के साथ यहाँ से भाग पड़ी। यहाँ तक इसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। भागते हुए नारू ने फिर से बड़ी बड़ी झाड़ियों से घिरे खेतों को पाया। अचानक से नारू का हाथ एक लड़के ने पकड़ा और इसे नीचे बैठा लिया और इसे बिल्कुल चुप रहने को कहा। पीछे पीछे वह प्रेडेटर भी यहाँ आ पहुँचा। दोनों बिल्कुल शांत होकर बैठे हैं, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी सांसों को भी थाम कर रखा है। इसी वक्त लड़के ने अपने तीर को निकाला और सामने मौजूद प्रेडेटर पर निशाना बांधा और नारू से कहा कि वह बिल्कुल मेरे निशाने पर है। मगर नारू ने लड़के के ऊपर उन्हीं 3 निशानों को देखा। नारू ने तुरंत समझ लिया कि वह हमारे ही ऊपर अटैक करने वाला है। बिना वक्त गनवाए नारू ने लड़के में धक्का मारा और इसे नीचे धकेल दिया और कहा कि हम उसके निशाने पर हैं। इससे पहले हालात उम्मीद से ज्यादा खराब होते, दोनों खड़े हुए और पूरी रफ्तार के साथ आगे की तरफ भागने लगे। पीछे पीछे प्रेडेटर भी इन्हें मारने पड़ गया। कुछ देर भाग दौड़ होने के बाद प्रेडेटर ने लड़के को 2 हिस्सों में कत्ल कर दिया, मगर नारू फिर भी ना रुकी और भागते हुए काफी दूर पहुंच गई। लेकिन बुरी किस्मत के चलते अचानक इसका पैर जंगल में लगे हुए एक ट्रैप में फंस गया। पीछे आ रहा प्रेडेटर भी बिल्कुल इसके करीब आ गया। उसने ट्रैप में लगी जंजीर को उठाया, मगर फिर भी प्रेडेटर ने नारू को कुछ भी नहीं किया और चुपचाप नारू को इसी हालत में छोड़कर यहाँ से चला गया। इसी वक्त कुछ गुंडे लोग अपने हाथों में बंदूक लिए यहाँ आ
पहुंचे और नारू को बंदी बना लिया। रात को जब नारू ने देखा कि मैं लकड़ियों से बने हुए छोटे पिंजरे के अंदर कैद हूँ, इसी वक्त इसके पास एक आदमी आया और पूछा कि तुमने क्या देखा, मगर नारू ने इनको सच्चाई बताना कुछ खास नहीं समझा। इसी वक्त उन्होंने नारू के भाई ताबे को निकाला। इसका मतलब साफ है कि नारू से पहले इन्होंने ताबे को अपने ट्रैप में फंसाया है। यह लोग इनसे उस प्रेडेटर के बारे में पूछने लगे, लेकिन नारू ने फिर भी कुछ नहीं बताया। मगर इनको किसी भी तरह से उस प्रेडेटर को जान से मारना है, इसलिए दोनों को एक बंजर और उजड़ी जगह में एक पेड़ से बांध दिया और खुद इनसे कुछ मीटर दूर बंदूकों को लिए बैठ गए हैं। इनका प्लान था कि जैसे ही प्रेडेटर सामने मौजूद दोनों भाई बहनों का शिकार करने आएगा तो उसी वक्त हम उसके ऊपर चारों तरफ से हमला कर देंगे। नारू ने अपने भाई से कहा कि वो हमारे ऊपर अटैक नहीं करेगा। दूर छुपे दो सिपाहियों ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उनके काफी सारे साथी मरे हुए हैं, जिन्हें बेरहमी से मारा हुआ है। यहीं पर मौजूद दोनों भाई बहन पूरी तरह से डरे हुए हैं। अचानक उन्हीं में से एक आदमी चिल्लाते हुए उनकी तरफ आने लगा, मगर तभी पीछे से लंबी और नुकीली तीर जैसा कोई हथियार आया और लड़के को चीरते हुए तीर सीधा एक पेड़ पर जा लगा। आदमी के मरते ही प्रेडेटर दोनों भाई बहनों की तरफ आने लगा, लेकिन अचानक प्रेडेटर का पैर यहाँ पर लगे एक ट्रैप में फंस गया। प्रेडेटर के फंसते ही चारों तरफ छिपे हुए सभी आदमी निकल आए और जल्दी से इसके ऊपर जाल को फेंका। सभी को लगा कि अब हमने इस खतरे को पकड़ लिया है, मगर अगले ही पल प्रेडेटर ने एक के सीने में अपने नुकीले जैसे हथियारों को आर पार किया और बाकियों को भी एक ही झटके में हमेशा के लिए सुला दिया। इतने में ही यहाँ पर और लोग आ गए और चारों तरफ से प्रेडेटर के ऊपर गोलियां बरसी। प्रेडेटर ने अपने हाथ में मौजूद एक हथियार को गोलियों को रोकने के लिए एक ढाल बनाया। सामने मौजूद तीन आदमी ने जैसे ही दोबारा अपनी बंदूक को लॉड करने चले, उतने में ही इस प्रेडेटर ने तीनों को टपका दिया। देखते ही देखते काफी सारे लोग प्रेडेटर के हाथों मारे गए। यहीं पर बंधे दोनों भाई बहनों ने अपने हाथों को खोलने का सोचा। इसी वक्त नारू की नजर पास में पड़े हुए एक ट्रैप पर पड़ी। किसी तरह से नारू ने अपने पांव को लंबा करते हुए इसे अपनी तरफ खींचा और अपने भाई से नीचे बैठने को कहा, जिसके तुरंत बाद नारू ने अपने हाथों में बंधी रस्सी को और दोनों आजाद हो गए। ताबे ने नारू से कहा कि मैं घोड़ा लेने जा रहा हूँ। दूर खड़े लोगों ने गुस्से में आकर एक साथ प्रेडेटर के ऊपर गोलियां चलाईं, मगर इसने अपनी ढाल को सामने किया, जिसके चलते एक भी गोली इसे छू तक ना सकी। जैसे ही गोलियां चलने बंद हुई तो प्रेडेटर फुर्ती के साथ पेड़ों पर चढ़ते हुए इधर उधर भागने लगा और एक अजीब सी चीज को जमीन पर आदमी के पास गिरा दिया। सभी नीचे पड़ी चीज के बिल्कुल करीब आए। किसी को कुछ भी पता नहीं चला कि आखिर यह क्या है। सभी लोग बिल्कुल इसके करीब आकर इसे ध्यान से देखने लगे। अचानक इसके अंदर से छोटी और गोल तीन वस्तुएं बाहर निकलीं, जिन्हें इन्हें समझ गया कि यह कोई खतरा है और डरते हुए पीछे की तरफ भागने लगे। तभी हमने पूरे नजारे को देखा कि उन तीन छोटी वस्तुओं की वजह से पूरा एरिया कांप उठा। वही हम नारू को देखते हैं जो उस जगह से भाग निकली। नारू अब उसी जगह पर जा रही है जहाँ पर इन लोगों ने इसे बांधकर पिंजरे में रखा हुआ है। जैसे ही नारू यहाँ पर पहुंची तो उसने छिप कर देखा कि वह लोग अपने सारे सामान को पैक करके यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन निकलने से पहले एक आदमी अपने हाथ में खंजर को लिए नारू के कुत्ते की तरफ बढ़ने लगा। यह देखकर नारू के पास रहा नहीं गया और तेजी से इस आदमी के ऊपर अटैक कर दिया और काफी बार इसके सीने में खंजर को उतार दिया। यह देखते ही दूर खड़े बाकी आदमी इसके तरफ आने लगे। नारू ने बिना देर किए तेजी से इसमें खंजर को फेंक मारा, लेकिन मुसीबत अभी तक खत्म नहीं हुई। देखते ही देखते चारों तरफ से कुछ गुंडे और नारू पर टूट पड़े, मगर नारू ने हिम्मत दिखाई और काफी देर लड़ाई करने के बाद सभी को ठिकाने लगा दिया। सबको मारने के बाद नारू ने एक जगह पर बैठकर कुछ देर चैन की सांस लेने का फैसला किया, मगर इसी वक्त एक पैर से कटा हुआ आदमी अपने हाथ में बंदूक को लेकर यहाँ पर आ पहुँचा और नारू को निशाना बना लिया। जख्मी आदमी ने दूर से नारू से कहा कि क्या तुम्हारे पास दवाई है? नारू बोली,
हाँ, सामने मौजूद आदमी ने कहा कि अगर तुम मुझे दवाई दोगी तो मैं तुम्हें इस बंदूक को चलाना सिखाऊंगा। अगले पल नारू ने इसके जख्म पर दवाई लगाई और साथ ही इसे कुछ फूलों की पत्तियों को खाने को दिया। वही प्रेडेटर जो लड़ाई के दौरान काफी जख्मी हो गया, इसने तुरंत अपने जख्मों को भरा और नारू की तरफ निकल पड़ा। नारू, जिसने तुरंत महसूस कर लिया कि वह प्रेडेटर अब यहाँ पर पहुँच गया। हलचल को महसूस करते ही नारू जख्मी आदमी को छोड़कर एक जगह में छुप गई। इसी दौरान यहाँ पर प्रेडेटर भी आ पहुँचा और अपनी पावर से नीचे पड़े हुए लोगों को देखने लगा। उसने पाया कि सभी लोग जान से मरे हुए हैं। हालांकि जख्मी आदमी अभी तक जिंदा है, लेकिन फिर भी प्रेडेटर उसे पहचान नहीं पा रहा। पेड़ के पीछे छुपी हुई नारू ने तुरंत समझ लिया यह सब इस फूल की पत्तियों से हुआ है। उस आदमी ने फूल की पत्तियां खाई हैं, जिसके चलते इंसान कुछ वक्त के लिए गहरी नींद में चला जाता है और इसी वजह से प्रेडेटर उसे मरा हुआ समझ रहा है। प्रेडेटर ने जैसे ही अपने कदम आगे की ओर बढ़ाए तो गलती से इसका पैर जख्मी आदमी के पैर पर पड़ गया। दर्द इतना ज्यादा हुआ कि आदमी की चीखें निकल पड़ी। Pain Go Oil. Say goodbye to joint pain. यह देखते ही प्रेडेटर ने इसे अपने एक ही वार में जान से मार दिया। आदमी को खत्म करने के बाद प्रेडेटर अपने आसपास की हलचल को महसूस करने लगा, मगर इतने में ही ताबे एक घोड़े को लेकर आया और सीधा प्रेडेटर के सर पर अटैक किया, जिससे प्रेडेटर का सर का मास्क नीचे गिर पड़ा। मास्क के गिरते ही हमने देखा कि प्रेडेटर अपना सही निशाना नहीं लग पा रहा। यह देखकर नारू ने तुरंत समझ लिया कि अगर इसे मारना है तो सबसे पहले इसके मास्क को इससे लेना होगा। इतने में ही ताबे फिर से घूम कर आया और एक बड़े भाले को सीधा इसकी बॉडी के आर पार कर दिया। भाले के लगते ही प्रेडेटर काफी हद तक जख्मी हो गया। जैसे ही तीसरी बार ताबे इसके ऊपर अटैक करने आया तो अचानक प्रेडेटर ने अपनी शातिर चाल चली और गायब हो गया। इस नजारे को देखकर ताबे ने तुरंत समझ लिया कि अब मेरी मौत मेरे सामने है। ताबे ने नारू से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ और तुम्हें ही अब इस प्रेडेटर को मारना है, उसका शिकार करना। इतना कहते ही प्रेडेटर ने सीधा पीछे से आकर ताबे को जान से मार दिया और अब सामने मौजूद नारू की तरफ बढ़ने लगा। प्रेडेटर नारू को मारने वाला था कि जख्मी हालत में ही ताबे ने एक बार फिर से प्रेडेटर के ऊपर अटैक किया। गुस्से में प्रेडेटर ने अपने बड़े हथियार को उठाया और इसे जान से मार दिया, मगर जैसे ही इसने फिर से नारू की तरफ मुड़कर देखा तो पाया कि नारू यहाँ पर नहीं है। एक तरफ हमने नारू को देखा जो भागते हुए एक नदी के पास पहुँच गई। तभी इसकी नजर कुछ ही दूरी पर मौजूद एक आदमी पर पड़ी, जो असल में वही आदमी है जिसने नारू को कैद करके पिंजरे में डाला है। नारू भागते हुए इसके पास गई और सीधा इसके ऊपर अटैक कर दिया। वक्त के चलते अब रात हो गई और नारू ने इस आदमी को पकड़कर एक लकड़ी के सहारे लेटा दिया और साथ इसके हाथ में एक गोलियों से खाली बंदूक को दिया हुआ है। नारू का मानना होता है कि प्रेडेटर जैसे ही इसके हाथ में बंदूक देखेगा तो उसे समझ आ जाएगा कि यह मेरे लिए खतरा है और वह उसे तुरंत मार देगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही प्रेडेटर यहाँ पर आया तो प्रेडेटर ने इसके हाथ में बंदूक को स्कैन कर लिया, जिससे उसे महसूस हो गया कि ये तो एक शिकारी है। प्रेडेटर ने बिना देर किए इस आदमी के गले को 2 हिस्सों में काट दिया। प्रेडेटर जैसे ही कटे हुए सर को उठाने के लिए नीचे झुका तो पीछे से नारू ने बिना आवाज किए इसके ऊपर बंदूक को रख दिया और निशाना लगाकर इसके सर पर गोली चला दी, जिससे प्रेडेटर का मास्क नीचे गिर गया। नारू ने जल्दी से इसके मास्क को उठाया और यहाँ से भाग पड़ी। मास्क के हटते ही अब प्रेडेटर के लिए निशाना लगाना काफी मुश्किल हो गया। नारू को तलाश करते हुए प्रेडेटर काफी दूर आ गया। यहीं पर हमने ऊपर नारू को देखा, जिसने ऊपर से छलांग लगाई और प्रेडेटर के ऊपर कूदकर अपनी कुल्हाड़ी को उसके सर में बार बार मारने लगी। लगातार हमला होने की वजह से प्रेडेटर अब काफी जख्मी हो गया। गुस्से के साथ प्रेडेटर ने नारू पर हमला किया। नारू जानबूझकर इसे अपने पीछे लाने लगी और कुछ नुकीली लकड़ियां, जिन्हें नारू ने पहले ही पेड़ में बांध कर रखा हुआ था, प्रेडेटर सीधा इनमें आकर लगा। यहाँ तक कि नारू ने प्रेडेटर के एक हाथ को भी काट दिया। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि नारू इसके हाथ लग गई। गुस्से के
साथ प्रेडेटर ने इसके ऊपर जान लेने की पूरी कोशिश की, लेकिन नारू बड़े बड़े पत्थरों के बीच जा पड़ी। हालांकि प्रेडेटर ने अपने वार को बिल्कुल इसके गले पर रखा हुआ है, मगर चट्टानों के बीच फंसे होने की वजह से नारू का गला बाल बाल काटने से बच रहा है। घबराते हुए नारू ने तुरंत इसके मुंह को पकड़ा और उसे तेजी से खींच दिया, जिससे प्रेडेटर हड़बड़ा गया। इतने में ही नारू का कुत्ता कुल्हाड़ी को लिए नारू के पास आ पहुंचा। कुल्हाड़ी को लेते ही नारू ने पूरी ताकत के साथ सीधा इसके पैर के ऊपर अटैक किया और इसके नीचे से निकलकर इससे कंधे पर आ बैठी और इसके सर में कुल्हाड़ी में बनी रस्सियों को लपेट दिया और खुद कूद पड़ी और साथ ही इसे नीचे गिरा दिया। हमने देखा कि यहाँ पर वही दलदल है। दलदल में गिरते ही प्रेडेटर नीचे धंसने लगा, लेकिन खतरा खत्म नहीं हुआ। प्रेडेटर बड़ी ही आसानी से दलदल से बाहर आने लगा और सामने मौजूद नारू के ऊपर अपने हाथ से निशाना लगाया। नारू भी पहले से ही पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि इसने इसके मास्क को कुछ पत्थरों पर जमा कर रखा हुआ है, क्योंकि इसका मानना होता है जैसे ही यह मुझ पर वार करेगा तो इसका वार सीधा इसके मास्क की रेंज को पकड़ेगा और उससे टकराकर इसी में आकर लगेगा। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जैसे ही इसने अपने हाथ से फायरिंग की तो वह गोलियां सीधा इसके मास्क से टकराईं और इसके ऊपर ही निशाना लग गया, जिससे प्रेडेटर एक ही झटके में मर गया। इसके अगले सीन में हमने कबीले के लोगों को देखा जो सभी सामने से आ रहे हैं, नारू को देख रहे हैं। नारू ने अपने हाथ में उस प्रेडेटर का कटा हुआ हिस्सा लिया हुआ है। यह देखकर सभी दंग रह गए। साथ ही सभी को नारू की बहादुरी से खुशी हुई, मगर अफसोस उस अनजान आए खतरे ने कबीले के काफी सारे लोगों को मार दिया। और अब इसी के साथ यह कहानी खत्म होती है। Subscribe, please.